कुछ महीनों पहले अडेनियम की ऐसी हालत थी और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस समय की कंडीशन। आप देखिए, उस मरे हुए बेजान अडेनियम में इस समय अनकाउंटेबल फूल आ रहे हैं। प्लांट काफ़ी हेल्दी है और पत्ते भी चमकदार हैं। तो प्लांट को मैंने वापस से कैसे ठीक किया, उसकी सारी डिटेल वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि अगर आपके भी अडेनियम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन हो तो आप उसको आसानी से हैंडल कर सकें। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं मेरे अडेनियम के प्लांट की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। प्लांट की जो कॉडेक्स होती है वो एकदम गल गई है, सड़ी हुई है और मेरा प्लांट भी उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। तो ये वीडियो है लगभग मार्च अप्रैल की, और उस समय मेरे प्लांट्स में जब मैंने रिपोर्टिंग की और उसको कुछ फर्टिलाइज़र देना चाहा, तब मुझे पता चला कि मेरे तो दोनों ही अडेनियम के प्लांट की जो जड़ें हैं और जो कोडेक्स है वो एकदम ही ख़राब हो चुका है। जब प्लांट की रूट और उसका कोडेक ही ख़राब हो जाता है तो फिर ऐसे में उसको अगर आपने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, फिर आप वापस उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समय समय पे ना अपने एडेनियम के प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन्हें चेक करते रहा करिए। तो जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए तो जब मुझे ये सड़ा हुआ पोर्शन दिखा तो सबसे पहले तो मैंने सारी मिट्टी हटा दी, प्लांट को एकदम ड्राई कर दिया ताकि उसके जो रूट्स वगैरह हैं उसे काटने में मुझे बहुत प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैंने छोटी सी कैंची थी मेरे पास, उसकी मदद से जो छोटे छोटे जो रूट थे उनको मैंने हटाया, ताकि मैं देख सकूं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम और कहाँ तक है। क्योंकि एक्स्ट्रा काटना नहीं ठीक होगा, और अगर आपने जो इन्फेक्टेड एरिया है उसे छोड़ दिया, चाहे वो थोड़ा भी छूट जाएगा ना, तो फिर वो धीरे धीरे बाकी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देगा। तो इसलिए फिर मैंने एक बड़ा चाकू लिया, मेरे पास रखा हुआ था, और उसको सैनिटाइज किया मैंने, और सैनिटाइज करने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे उस पोर्शन को कट करना शुरू किया। और कट करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि ये कितना अंदर तक सड़ चुका था। आप देखिए कितना बड़ा कॉडेक्स था इसका, और मैंने काटते काटते इसका लगभग 80% तक कॉडेक्स काट दिया है। कॉडेक्स तो सारा ही कट गया है, सिर्फ प्लांट ही बचा है। पर टचवुड जो अडेनियम होता है वो एक ऐसा प्लांट है कि जिसके स्टेम भी आप लगा दोगे तो भी वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है। ये मेरा हाइब्रिड अडेनियम है, और फिर मैंने नीचे का जितना भी इन्फेक्टेड एरिया था सारा काट दिया है, उसकी जड़ें भी हटा दी हैं, और अब मैं इसमें कुछ ट्रीटमेंट करूँगी। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ काटने के बाद मैं क्या प्रोसेस करने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ एक बकेट में मैंने पानी ले लिया है और इसमें मैंने साफ फंगिसाइड मिक्स कर दिया है। क्योंकि कटे हुए पोर्शन को ऐसे डायरेक्ट हवा में खुला नहीं रखना था, इसलिए मैंने इसको फंगिसाइड के पानी में डाल दिया है। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने अडेनियम के पौधे की थोड़ी सी कटिंग प्रूनिंग भी की। जैसे ऊपर की ब्रांचेस आप देख सकते हैं काफ़ी पतली पतली हैं, तो जितनी भी पतली ब्रांचेस थी मैंने उन्हें कट किया, और जो मुझे लग रहा था कि थोड़ी सड़ गई हैं या फिर सूख रही हैं उनको भी मैंने रिमूव कर दिया प्लांट से। क्योंकि मैं चाहती थी कि प्लांट अपनी रूट्स को डेवलप करे। अभी प्लांट की ग्रोथ उतनी ज़रूरी नहीं है, पहले प्लांट्स की जड़ें आ जाएंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी ग्रोथ भी करेगा तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अचानक प्लांट के ऊपर बहुत सारा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सारी जितनी भी मुझे समझ आ रही थी वो सारी स्टेम्स को मैंने कट किया है। देखिए किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग, कटिंग, ये सब हमें तभी करनी चाहिए जब उसका मौसम चल रहा हो। कटिंग करने के बाद जो पोर्शन पे मैंने कट किया था वहाँ पे भी मैंने फंगिसाइड लगा दिया है। देखिए मैं फिंगर से लगा रही हूँ, पर आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप ग्लव्स वगैरह यूज़ किया करें जब भी इस तरीके का काम करें आप। पर मैंने ध्यान रखा है, उसके बाद मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश किया था। पर क्या होता है ना, कभी गलती से आपने अपनी आंखें टच कर ली या आपके मुंह पे आपका हाथ चला गया तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आप हमेशा ग्लव्स पहन के ही इस तरीके के काम किया करें। फंगिसाइड का पेस्ट लगाने से क्या होगा ना, कि कहीं भी जो भी कटा हुआ हिस्सा है वहां से कोई फंगस, कोई इंसेक्ट प्लांट के अंदर नहीं आ पाएगा। इसके बाद जो हमने कोडेक्स काटा था उस पोर्शन को मैंने पानी से बाहर निकाला, और इस पे भी मैंने फंगिसाइड का बढ़िया से पेस्ट लगा दिया है। क्योंकि ये गीला ही था तो मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं लगाया है, मैंने क्या किया है सीधे पाउडर को ही जो कोडेक्स था उसके ऊपर लगा के, और ये देखिए इस तरीके से मैंने गिराया है, और फिर फिंगर की मदद से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है सारा।
इस तरीके से इसको पूरा कवर करना बहुत ज़रूरी है, तो फंगस यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। ये सारी जो प्रोसेस है ये मैंने अपने दोनों अडेनियम में किया था। तो ये तो एक पहला अडेनियम है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। एक और अडेनियम मेरे पास है, उसमें भी थोड़ी-थोड़ी सी सड़न और गलन शुरू हो गई थी जड़ों में। तो फिर उसके बाद मैंने उसको भी फिर से वापस निकाल के और सही किया। क्योंकि अगर मैं उसको छोड़ देती, थोड़ा बहुत ही था, तो क्या होता ना, फिर वो जो थोड़ा पोर्शन जो खराब हुआ है वो धीरे-धीरे पूरे प्लांट को खराब कर देता। ये तो शुक्र करिए कि मैंने रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग से मुझे पता चल गया कि मेरे प्लांट में ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो जब प्लांट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती तब मुझे पता चलता और फिर शायद इसको बचाना और मुश्किल हो जाता। तो सेम मैंने इसकी भी सारी जड़ें काटी हैं, फिर इसके कॉडेक्स को मैंने काट दिया था। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि जो कटा हुआ पोर्शन था, ये देखिए यहाँ से ही फंगस शुरू हो गई थी। तो इतना ही शुरू हुआ था, लेकिन अगर मैं इस पोर्शन को नहीं काटती ना तो फिर ये धीरे धीरे पूरे प्लांट को खराब कर देता। उसके साइड साइड में भी देखिए थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो गई थी। और ये देखिए इतनी सारी कटाई छटाई करने के बाद अब जाके फिर से मेरे प्लांट थोड़ा नॉर्मल दिख पा रहे हैं। तो मैंने कटाई के बाद ना फिर वापस इसे फंगिसाइड वाले पानी में ही रख दिया था। और मैं बहुत तकलीफ़ में थी क्योंकि मुझे अडेनियम बहुत पसंद है, पर्सनली मेरा फेवरेट प्लांट है ये। और इसकी ऐसी सिचुएशन देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद सेम इसी तरीके से जितने भी कटे हुए पोर्शन थे सब पे मैंने फंगिसाइड लगाया था, क्या वो रूट्स वाला पोर्शन हो और क्या फिर वो मैंने स्टेम की कटिंग की हो, सब पे यही काम करना है। और इसको करने के बाद इसे हम लगभग 2 दिन के लिए या कम से कम 24 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। धूप में पड़ा रहेगा, ये अच्छे से ड्राई होगा। ये जो हमने फंगस से प्रोटेक्शन के लिए फंगिसाइड लगाया है और प्लस हमारी जो प्लांट्स की जड़ें हैं जो कि थोड़ी बहुत बची हैं, वो भी अच्छे से प्रॉपर ड्राई हो जाएंगी। उसके बाद ही हम इसे वापस से रिपोर्ट करेंगे। अभी इसको 2 दिन तक ऐसे ही धूप में छोड़ देना है। ये देखिए 2 दिन बाद का ये वीडियो है और देखिए जो फंगिसाइड हमने लगाया था वो अच्छे से ड्राई हो गया है प्लांट्स में। अब हम इसको रिपॉट करेंगे। तो मैंने इसके पॉट को भी कलर कर लिया था, जैसे एकदम मिट्टी वगैरह फैल गई थी और उसका रंग भी फेड हो गया था पॉट का। तो इसकी पॉट को भी हमने पेंट कर दिया था। अब इसको मिट्टी कैसी देनी है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अडेनियम के पौधे को ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना टिके, रेतीली मिट्टी जिसको कहते हैं वैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 40% रेत लिया है। रिवर जो नदियों में जो रेत पाई जाती है, रिवर सैंड कहते हैं उसे, वो लिया है। इसमें मैंने 30% नॉर्मल मिट्टी जो गार्डन सॉइल होती है वो डाली है और 30% ही मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। तो इस मिट्टी को मैंने 2 दिन तक धूप में अच्छे से फैला दिया था ताकि मिट्टी अच्छे से प्रॉपर सूख जाए और सन की जो लाइट पड़ती है उससे जो मिट्टी में कोई फंगस या इंसेक्ट होते हैं वो भी दूर चले जाते हैं। तो ये देखिए पेंट के बाद जो हमारा पॉट है वो कितना ही सुंदर लग रहा है। तो इसको भी मैंने तेज़ धूप में ही रख दिया था ताकि ये भी अच्छे से सूख जाए। इसके बाद अब जो मिट्टी हमने तैयार की है उस मिट्टी को हम अपने पॉट में डालेंगे। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र हैं जो पौधे को देना है जिससे उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि देखिए हमने जड़ें भी काट दी हैं, स्टेम भी काफ़ी हद तक प्रून कर दी हैं। तो प्लांट को इस समय ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉट में मिट्टी डालने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया है, लगभग 2 ग्राम मैंने फंगिसाइड लिया है और फंगिसाइड को मिट्टी के ऊपरी लेयर पे ही डाल दिया है। देखिए इस तरीके से अच्छे से कर देना है। इससे क्या होगा ना कि अडेनियम का जो पौधा होता है ना वो फंगस की वजह से ही ख़राब होता है। अब देखिए मेरे प्लांट में भी फंगस ही लगा था, उसकी वजह से ही वो सड़ना और गलना शुरू हो गया था। तो इस वजह से मैंने इसमें प्रोटेक्शन के लिए फंगिसाइड डाल दिया है ताकि अब फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और ओवर वाटर से भी ये प्रॉब्लम आती है, तो आप पानी भी बहुत ज़्यादा ना दिया करिए। देखिए फिर फंगिसाइड डालने के बाद मैंने मिट्टी की एक लेयर वापस से डाली और उसके बाद फिर से मैंने फंगिसाइड स्प्रेड किया है चारों तरफ। और अब हम इसमें अपना प्लांट लगाएंगे। तो ये देखिए ये प्लांट है। देखिए इसकी जो फंगिसाइड हमने जो कोडेक्स में लगाया था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। काफ़ी हद तक क्या, प्रॉपर पूरा अच्छे से ही ड्राई हो गया है। इसको सेट कर दिया है और देखिए इसे बहुत गहराई में नहीं लगाना है। मिट्टी आप देखिए काफ़ी ऊपर तक मैंने भर दी है, लगभग 1.5 से 2 इंच का गैप है ताकि हम पानी वगैरह दें उसे अच्छे से तो मिल पाए। तो मैंने ऐसे ही प्लांट को मिट्टी के ऊपर ही रख दिया है और सबसे पहले बोन मील दिया है मैंने इसे 1 चम्मच। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही नीम की खली का इस्तेमाल किया है।
ये बोन मील क्या होगा, जड़ों को तेज करेगा ग्रो करने में, और नीम की खली इंसेक्ट से प्रोटेक्शन देगी, प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं इसमें। देखिए फिर से मैंने थोड़ा सा फंगिसाइड इसमें डाल दिया है, और अब इसके बाद हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, और लगभग मैंने यहाँ पे 2 से 3 मुट्ठी गोबर की खाद ले ली है। अब इन सभी खादों को पहले आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, किसी भी स्पून की मदद से, या फिर आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर एक हल्की सी जो पतली सी लेयर होती है वो हम मिट्टी की डालेंगे, ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये अच्छे से कवर हो जाए। और जो जो प्रोसेस मैंने अभी इस प्लांट के साथ किए हैं, सेम इसी तरीके के पूरे प्रोसेस को मैंने वापस से रिपीट किया है। और मैंने अपना दूसरा जो मेरा अडेनियम का प्लांट है उसको भी इसी तरीके से पॉट में लगा लिया है। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को मैंने फुल सनलाइट में ही रखा था, मतलब मैंने ऐसा नहीं कि रिपोर्टिंग की है तो अब मैं इसे छाँव में रख दूंगी। ये पूरे दिन की धूप में था। पानी मैंने थोड़ा थोड़ा ही दिया है। देखिए अडेनियम के पौधे को ना ओवर वाटर बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और ये ज़्यादातर इसीलिए गलता है। मुझे लगता है कि मेरा जो अडेनियम ख़राब हुआ है ये ओवर वाटर की वजह से हुआ है, क्योंकि विंटर था और प्लांट को मैं पानी देती रहती थी। और जो अडेनियम होता है ना, विंटर में उसको बहुत ही नामचार का पानी दिया जाता है। तो आपकी बार मैं जो अडेनियम की केयर करूँगी विंटर में, वो वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक बार मैं झेल चुकी हूँ ना, तो अभी मुझे समझ आ गया है कि मैंने कहाँ गलती की थी। तो फिर वो चीज़ें मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। तो मेरे जो अडेनियम की सिचुएशन ऐसी हो गई थी, अब फ्यूचर में कभी नहीं होगी। देखिए हम गलतियों से ही सीखते हैं, और मैंने पानी दिया अपने अडेनियम को, हालांकि मैंने ओवर वाटर नहीं किया था, पर फिर भी क्या होता है ना कि अच्छे से पानी मिट्टी की सूखी नहीं, और मैंने उसको वापस से पानी दिया। क्योंकि हम जब सबको पानी देते हैं तो मन में होता है कि ला थोड़ा सा दे दे, ज़्यादा ना दे तो भी थोड़ा ही दे दे। और वो थोड़ा थोड़ा करके ही मेरे प्लांट को ज़्यादा पानी मिल गया और वो खराब होने लगा। देखिए इस तरीके से मैंने अपने दोनों प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग की है, रूट्स प्रूनिंग कर दी है, और अब ये दोनों मैंने तैयार कर दिए हैं। अब इसमें कुछ पानी में भी मैंने मिक्स किया है, तो चलिए वो भी दिखा देती हूँ। इसको पानी देना भी तो है, जैसे हमने कटिंग प्रूनिंग की है, रिपोर्टिंग कर दी है, तो अब पानी देना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, और इस बर्तन में मैंने पानी ले लिया है। अब इसी में हम फिर से थोड़ा सा फंगिसाइड डालेंगे। आप देखिए मैंने यहाँ फंगिसाइड का इस्तेमाल काफ़ी किया है, क्योंकि फंगस की वजह से ही प्रॉब्लम आई थी मेरे प्लांट में। तो इसीलिए फंगिसाइड की भरपूर मात्रा दे रही हूँ मैं। पर ये सिर्फ रिपोर्टिंग के टाइम पे है, हमेशा इतना फंगिसाइड नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इस समय रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है। और जब आप ना इसको फंगिसाइड का पानी दें तो कोशिश करें कि इसकी स्टेम वगैरह पे भी डाल दें, और स्प्रे भी कर सकते हैं आप इसका प्लांट के ऊपर। तो देखिए मिट्टी में तो आप 15 दिन में एक बार फंगिसाइड घोल के डाल सकते हैं, और अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप 10 दिन में एक बार पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे प्लांट की जो स्टेम्स हैं वहाँ पे भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जड़ों में भी नहीं आएगी। तो अब हमारा प्लांट अच्छे से पूरा प्रॉपर रिपोर्ट हो गया है। इसको फुल सनलाइट में ही रखना है। अब मैं धीरे धीरे इसका आपको अपडेट शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ये लगभग 1 महीने बाद का अपडेट है, और आप देखिए प्लांट में कलियां आने लगी हैं, और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। पत्ते भी देखिए ठीक ठाक चल रहे हैं। अभी बहुत घना नहीं हुआ था, पत्ते थे थोड़े थोड़े, लेकिन हर ब्रांच पे ग्रोथ हो रही थी, और कलियों ने भी आना शुरू कर दिया था। तो इस समय मैंने अपने पौधे को कुछ फर्टिलाइज़र दिए थे। उसके बाद फिर ये देखिए कितनी सारी कलियां खिल गई हैं। ये कुछ दिन बाद का अपडेट है, जब कलियां खिलना शुरू हो गई थी, फूल बन गई थी, ये तब का अपडेट है। ये देखिए ये मेरा दूसरा प्लांट है। जैसे जो पहला प्लांट था उसकी कंडीशन, वो वाला प्लांट दिखाया था मैंने जिसमें थोड़ा कम फंगस लगा था, और ये जो दूसरे नंबर पे प्लांट देख रहे हैं ये वो प्लांट है अडेनियम का जिसमें फंगस बहुत ज़्यादा लग गया था। उसकी जो कॉर्डेक्स थी वो तो सारी ही काटनी पड़ी थी मुझे। और इसमें भी आप देखिए कलियाँ आ रही हैं, और प्लांट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये देखिए यहाँ साइड में भी छोटी छोटी सी ब्रांचेज आ रही हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए साइड में। तो मतलब मेरे दोनों अडेनियम अच्छे से ग्रो करने लग गए थे। और अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं ये प्रेजेंट टाइम का वीडियो है, और अभी आप देखिए अभी भी इसमें फूल आ रहे हैं, और इसमें कलियां भी काफ़ी मात्रा में आ रही हैं। मतलब मेरा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और दोनों अडेनियम के प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहे हैं।
तो अगर आपका अडेनियम ख़राब भी हो जाता है तो बिल्कुल निराश ना हो, उसे फेंके नहीं। इस तरीके से पूरा प्रॉपर मैंने जो वीडियो में आपको एक-एक स्टेप बताया है, इसको फॉलो करिए। आपके अडेनियम में वापस से बहुत सारे फूल कलियाँ आएँगे और ये सालों साल आपके पास बना रहेगा। बहुत ही मज़बूत पौधा होता है, बस फंगस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अडेनियम से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।